2.5 करोड़ एक दिन में वैक्सीनेशन लगाने का रिकॉर्ड पूरे वर्ल्ड में भारत पहले देश है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी के नेतृत्व में हो सका है। साइंटिस्टों की प्रतिभा को देखते हुए खुद निर्माण किया है और भारत आज दुनिया के देशों में अग्रणी देश साबित हो गया। केजरीवाल ने सभी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, लिस्ट बनाई थी, एक एक करके सबसे माफी मांगी। कल एक रिकॉर्ड भी टूटा है वैक्सीनेशन में। जो विपक्ष है, जब वैक्सीन नहीं थी तो कहता था वैक्सीन नहीं है, आ गई तो बोलता था लगाते नहीं है। कल जो रिकॉर्ड टूटा विपक्ष में किसी भी इंसान ने ट्वीट नहीं किया, उनको क्या जवाब दें? ये देश समय समय पर जवाब दे रहा है। प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में भी कहते थे इनसे आर्गू करने की आवश्यकता नहीं है, देश समझ रहा है, देश करवट ले रहा है, देश सब चीज़ों को समझ गया है। 2.5 करोड़ एक दिन में वैक्सीनेशन लगाने का रिकॉर्ड पूरे वर्ल्ड में भारत पहले देश है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी के नेतृत्व में हो सका है। 6 कंपनियां आज वैक्सीनेशन का निर्माण भारत में कर रही हैं आत्मनिर्भरता के रूप में। ये प्रधानमंत्री जी की पहल है, वरना दुनिया के अंदर वैक्सीन खत्म हो जाया करता था ड्राइव, चाहे वो चिकन पॉक्स का रहा हो, पोलियो का रहा हो, भारत में उसके 20 वर्ष आया करता था। लेकिन वैक्सीन यहाँ पर कोविड की देश के प्रधानमंत्री ने खुद अपने साइंटिस्टों से निवेदन करते हुए, साइंटिस्टों की प्रतिभा को देखते हुए खुद निर्माण किया है और भारत आज दुनिया के देशों में अग्रणी देश साबित हो गया। पर एक सवाल करूंगा, आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी शासित एमसीडी पर आरोप लगा रही है, कभी नोवेल्टी सिनेमा को लेकर, कभी जमीन के घोटाले को लेकर। तो क्या लगता है इस बार जो चुनाव आएंगे, क्या उम्मीद करें? जो जमीन घोटाले की बात करने वाले लोग अपनी गिरबान में झांके। अगर स्पोर्ट्स की कही जमीन का तथ्य क्या है, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उसकी जांच के बगैर और केवल आरोप लगाओ भाग जाओ, ये इनके डीएनए में है आम आदमी पार्टी। केजरीवाल ने सभी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, लिस्ट बनाई थी, एक एक करके सबसे माफी मांगी। खुद का साड़ू जेल में चला गया, आत्महत्या करनी पड़ गई। और रंगपुरी के साथ पहाड़ी पे वसंत कुंज के साथ किस प्रकार के सरकारी जमीनों पर कब्जे करवा रहे हैं, फॉरेस्ट की जमीन पर। इनका डीएम, इनका एसडीएम, इनके नेता वो सोए हुए हैं। सरकारी जमीनों पर बांग्लादेशियों के माध्यम से, रोहिंग्या के माध्यम से वोट बैंक की खातिर ट्रांस यमुना में जाकर, यमुना के किनारे पर जाके देख लीजिए आप, वहाँ जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं। उस पर्दे को ढकने के लिए शोर मचाते हैं झूठा कि डीडी की जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, अपने गिरबान में उठा के वीडियो भी कट करके दिखाते हैं कि आपने अपनी पार्षदों की बुराई कर दी। वो तो उनके फितरत में है, मैंने कहा ना, वो उनकी फितरत में है, क्रॉप करेंगे। उनको ये कहा एमसीडी कहीं कोई काम करती है, एमसीडी के लोग पहुंच जाते हैं। इनको रोकने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया था, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, वो क्रॉप करके हटा दिया, इतना दिखा दिया कि एमसीडी के लोग जहां काम होता है वहां पहुंच जाते हैं। तो उनके डीएनए में, फितरत में लोगों को गुमराह करना। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये रमेश बिदोड़ी मेरे साथ थे, जन्मदिन की बधाई देने कुलदीप सोलंकी को पहुंचे हैं आज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।